एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में टिश्यू सिस्टम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोनोकॉट और डायकॉट में जो डिफरेंस है उसको बहुत अच्छे से कर लेना। स्टेम में, रूट में, उनके लीव्स में हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोकॉट और डायकॉट की। इससे 100% एक क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलेगा, हर साल देखने को मिला है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया था। और अब से नीट का एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, 5 से 7 दिनों का समय बचा है। बट इस समय का सही उपयोग हम तब कर सकते हैं जब इस टाइम में हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को, उन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लें जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स के 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे जिनसे हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजी वैसे तो हमें पूरी पढ़नी होती है, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको 90 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जो मस्ट डू है, जिनको किए बिना आप उस एग्जाम में मत जाइएगा। मैं आपको यह कहूंगा वो ऐसे टॉपिक है जो आपको 100% बहुत बेहतरीन तरीके से करके जाना है। और करना कुछ नहीं है, मैं 90 टॉपिक बताऊंगा। मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिए, इसको नोट कर लीजिए, या फिर ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर से इन 90 टॉपिक को देखिए और एक दिन में बैठकर इन पूरे 90 टॉपिक का रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको यही कहूंगा, इन 90 टॉपिक को रिवाइज करने में 10 से 12 घंटे लगेंगे। इन 10 से 12 घंटे आप एक दिन के निकाल कर रिवाइज कर लीजिए। इन टॉपिक से लगभग आपको 70 से 80 सवाल जरूर बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में मिलते हुए आए, तो इस साल कुछ नया नहीं होने वाला है। इनसे जरूर देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के अपन ये जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और मैं कहूंगा साथ साथ टिक करते रहिएगा कि 90 में से कितने ऐसे टॉपिक है भैया जो हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट है, जिनसे आने वाला कोई सवाल हमारा कभी गलत नहीं हुआ है, और ऐसे कितने टॉपिक है जो हमारे वीक है। पहले वीक टॉपिक को करिएगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टॉपिक का एक बार रिवाइज कर लिएगा। और अगर आप उन स्टूडेंट में से हैं जिन्होंने अब तक अच्छे से नहीं पढ़ा बट कुछ ऐसा स्कोर लाना चाहते हैं जिनसे उनकी इज्जत बची हुई रह जाए, तो इन 90 टॉपिक को जरूर कर लेना बायोलॉजी में। और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो 25 बता रहा हूं उनको कर लेना। अगली वीडियो केमिस्ट्री की होगी। अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करें हम बायोलॉजी में, फर्स्ट चैप्टर जो है अपना लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड के अंदर टेक्सोनोमिक कैटेगरी का जो भी एक टॉपिक है उससे अक्सर आपको सवाल देखने को मिलता है, उसको बहुत अच्छे से कर ले। वहीं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, जो 2.1 वाली टेबल है आपकी एनसीईआरटी में, जिससे लगभग सवाल एक हर साल देखने को मिलता है, उसको कर लेना। मोनेरा से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, फंजाई से एक सवाल आपको 100% नीट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। वहीं आप एल्गी की बात करें प्लांट किंगडम में, तो एल्गी में 3 टाइप की जो एल्गी है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कौन कौन से वाटर में पाया जाता है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्त। ब्रायोफाइटा को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। टेरिडोफाइटा के अंदर वो फीचर्स जो पहली बार टेरिडोफाइटा में इंट्रोड्यूस किए गए थे, उन फीचर्स के ऊपर अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो उनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में बात करें एनिमल किंगडम की, तो जितने भी टाइप के आपके पास एनिमल किंगडम में स्पीसीज दे रखी है, उन सभी के साइंटिफिक नाम और इनकी कोई न कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। हर किंगडम की कोई न कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उसको आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक पेज पर लिस्ट बनाकर याद कर लीजिएगा। टेबल 4.2 को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई साहब एनिमल किंगडम में। साथ में हम नेक्स्ट बात करें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की, तो मॉर्फोलॉजी में आप रीजन ऑफ रूट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फ्लावर पूरा अच्छे से, एस्टिवेशन पूरा अच्छे से, और सोलेनेसी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जितनी भी फैमिली है सबका एक बार फॉर्मूला जो है वो अच्छे से पढ़ लेना। कई सारी आपको यूट्यूब पर ट्रिक मिल जाएंगी जिनसे उनको आप याद कर सकते हैं। मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में टिश्यू सिस्टम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोनोकॉट और डायकॉट में जो डिफरेंस है उसको बहुत अच्छे से कर लेना। स्टेम में, रूट में, उनके लीव्स में हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोकॉट और डायकॉट की। इससे 100% एक क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलेगा, हर साल देखने को मिला है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में कॉकरोच बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एक सवाल कॉकरोच से पक्का देखने को मिलेगा नीट के एग्जाम में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से सेल मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से कर लेना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों टाइप की जो है उनको अच्छे से कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। साथ में क्रोमोसोम या फिर न्यूक्लियस से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा भैया इसमें तो मेजर पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, तो भाई बायोलॉजी की एनसीईआरटी पूरी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं दावा कर रहा हूं 70 से 80 क्वेश्चन आने का, तो अब ये मान के चलिए कि 70 से 80% सिलेबस को भी हम कवर करेंगे। इन टॉपिक से आप ये कर सकते हैं कि कुछ को आप बिल्कुल अलग कर सकते हैं कि ये नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट ये ऐसे टॉपिक है जिनका आपको रिवीजन करना ही चाहिए। साथ में बायोमोलिक्यूल के अंदर जितनी भी टेबल्स दे रखी है उन सभी टेबल्स को बहुत बढ़िया तरीके से रट लीजिएगा। मैच द कॉलम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से सारे फेजेस और उनके डायग्राम, किस फेज में क्या होता है आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान है और इतना आपको आना चाहिए, ठीक है।
आगे हम बात करें फोटोसिंथेसिस में, C3 प्लांट को बहुत, C3 साइकिल को बहुत अच्छे से कर लेना। C3 और C4 प्लांट है, उनके एग्जाम्पल और उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको बहुत अच्छे से कर लेना। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल अक्सर देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट से ग्लाइकोलाइसिस से सवाल आपको देखने को मिलेगा। 10 स्टेप 10 एंजाइम आपको याद होने चाहिए। टीसीए साइकिल से आपको अक्सर सवाल देखने को मिलेगा। ये सब चीजें एमबीबीएस में भी काम किए भाई तो पढ़ लेना। ईटीएस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको अक्सर सवाल देखने को मिलेगा। इनसे आपको नंबर ऑफ एटीपी, एनएडीएच ये सब निकालने के लिए सवाल पूछा जा सकता है, इनको याद कर लीजिएगा कौन सी स्टेप में क्या बनता है। प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन से मैं ये कहूंगा सभी हार्मोन के जितने भी फीचर एंड फंक्शन है उनको याद करके जाना, उससे आपको 1-2 सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से जितने भी वॉल्यूम और कैपेसिटी है 100% एक सवाल देखने को मिलेगा। जितने भी डिसऑर्डर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर के डिसऑर्डर आपको याद होने चाहिए, उनके अंदर क्या क्या चीजें होती है सब आपको आना चाहिए, बाद में एमबीबीएस में भी बहुत काम आएगा। ब्लड ग्रुप सिस्टम में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आरएच ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर ये चीज दे रखी है, इंपॉर्टेंट है। कार्डियक साइकिल पढ़ना है, इसमें हर फेज में कितना टाइम लगता है वो आप याद करना। ईसीजी साइकिल में कौन सी वेव क्या शो करती है ये याद कर लेना। और डिसऑर्डर तो यहां भी पूरे के पूरे अपन को पढ़ना ही है। हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक, कार्डियक फेलियर, इन सब में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लेना इसमें, और दूसरा काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसऑर्डर इसमें भी आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं। आगे बात करें लोकोमोशन एंड मूवमेंट की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, कौन किससे जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, किसके कितने पार्ट होते हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कौन थीन होता है, कौन थिक होता है, इसके ऊपर सवाल देखने को मिलते हैं स्टेटमेंट वाले। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स जितने भी है आपको पढ़ना है, एक जॉइंट के ऊपर आपको सवाल देखने को मिलेगा, इनके एग्जांपल जरूर याद कर ले। और जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को जरूर पढ़ लीजिएगा। नर्वस सिस्टम की बात करें तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ लेना। इंपल्स का कंडक्शन कैसे होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन के जितने भी पार्ट है सभी पार्ट के फंक्शन आपको याद होने चाहिए। कंफ्यूज मत होना, कुछ ट्रिक बनाकर कुछ तरीका बनाकर याद कर लेना, क्योंकि कंफ्यूजन होगा। वहां पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर हाइपोथैलेमस, और वहां नीचे 4 चीजें देंगे और आपको एक समान लगेंगी, चारों तो काम करता है हाइपोथैलेमस, बट कोई उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है, वर्क। नेक्स्ट हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम से, तो सभी ग्लैंड और सभी हार्मोन के फंक्शन याद कर लेना, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका क्या फंक्शन है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इनका वो आपको जरूर 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 याद रहना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड पॉलिनेशन, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको सवाल देखने को मिलेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कहूंगा पूरा पढ़ के जाना, हाई वेटेज चैप्टर है, बहुत आसान है और आपका फेवरेट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपको सवाल देखने को मिलेगा। यूट्रस से एक सवाल देखने को मिल सकता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। oogenesis से भी एक सवाल आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की जितनी भी मेथड्स है वो सभी आपको याद रहनी चाहिए। फिजिकल मेथड या फिर और भी जितनी भी आईयूडी वाईयूडी है उन सबको याद कर लेना भाई। सबके एग्जाम्पल से आपको सवाल देखने को मिलेगा और किसकी क्या मैकेनिज्म होती है, कौन फेगोसाइटोसिस करवाता है, कौन इंप्लांटेशन नहीं होने देता, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। कंफ्यूजन इसी में होता है हमेशा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कंप्लीट डोमिनेंस को आप पढ़ लेना, कोडोमिनेंस आप अच्छे से पढ़ लेना, और मेंडल के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनसे आपको सवाल देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पूरी बायोलॉजी का। डीएनए का स्ट्रक्चर, साथ में आप रेप्लिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, लैक ऑफ प्रोन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सब से आपको मिनिमम तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कई बार 2 भी देखने को मिलते हैं। सबसे एक एक बोल रहा हूं, ठीक है, सबसे मिला के एक नहीं। इवोल्यूशन में मिलर्स का एक्सपेरिमेंट और इवोल्यूशन ऑफ मैन, कौन कौन से क्रोमैग्नन कब आया, उनकी ब्रेन की वो कितनी थी, सीसी, वो सब के देख लेना, उनसे मैच द कॉलम क्वेश्चन देखने को मिलता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसऑर्डर में मलेरिया के अंदर जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल दे रखा है उससे सवाल देखने को मिलेगा। एड्स के ऊपर आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। और ड्रग्स जितनी भी दे रखी है उनसे कितना क्या एडिक्शन होता है, कई बार आपको बाद में इसमें इस टाइप के भी सवाल देखने को मिलते हैं कि अपना जो सोशल लाइफ है उसको किस तरीके से इफेक्ट करता है। इसके ऊपर एक आखिरी का जो पेज है वो पढ़ लेना भाई एनसीईआरटी का। माइक्रोब्स छोटा सा चैप्टर है, पूरा पढ़ लेना, बट सीवेज ट्रीटमेंट अच्छे से पढ़ लेना, बायोगैस प्लांट को अच्छे से पढ़ लेना। बायोटेक्नोलॉजी सबसे हाई वेटेज चैप्टर और सबसे छोटा चैप्टर है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ लेना। पीबीआर 322 अच्छे से पढ़ लेना। पीसीआर तो पढ़ ही लेना है, एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। 3 प्रोसेस होती है, तीनों का कितना टेम्परेचर होता है और उनका क्या सीक्वेंस होता है, बहुत बार सवाल पूछा है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डीएनए पढ़ लेना भाई, इसके ऊपर सवाल देखने को मिलेगा। निकालते हैं तो कैसा निकालते हैं, किस टाइप के बैंड दिखते हैं, इथेनॉल का यूज कब करते हैं, इस टाइप के सवाल बहुत बार देखे गए। इसके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन की बात करें तो बीटी कॉटन से आपको सवाल देखने को मिलेगा, आरएनए इंटरफेरेंस से देखने को मिलेगा, इंसुलिन से एक सवाल देखने को मिल सकता है, जीन थेरेपी से आपको देखने को मिल सकता है। इकोलॉजी की बात करें तो पहला जो चैप्टर है अपना
पॉपुलेशन इंटरेक्शन से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा यूनिट है बट बहुत ज्यादा वेटेज है, पूरा पढ़ के जाना मैं यही कहूंगा। इकोसिस्टम से आपको क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी के भी ये 3 टॉपिक आपके सामने लिखी है। इन सीटू और एक्स सीटू में क्या डिफरेंस है, इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसके ऊपर आपको सवाल जरूर 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 नीट के एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बायोलॉजी के उन सभी को मैंने बताया। मैं फिर यही कहूंगा, पूरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे सवाल आ सकता है, पर ऐसा ट्रेंड जो हम पिछले सालों से देखते हुए आए उस कारण ये वीडियो आपके लिए बनाई है। और डूबते को तिनके का सहारा, अगर आप बिल्कुल उस कंडीशन पे हैं जहां पर आप कुछ चीजें पढ़कर चले जाए और आपका काम चल जाए, ऐसा चाहते हैं 1-2 दिन लगेंगे, इन 90 टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना। दूसरी चीज, अगर आपने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ रखा है, ये लास्ट के टाइम पर आप पैनिक कर पूरा रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपने इस टाइप के कुछ नोट्स बना रखे हैं जहां पर आपने वो डाटा, साइंटिस्ट के नाम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी के एग्जांपल, तो उनको बार बार रिवाइज करना और इन 90 टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना। अब चाहे कैसी भी आपकी तैयारी हो, मैं आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा, जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी टेबल्स हैं एनसीईआरटी के, जितने भी डायग्राम्स हैं, उनको बार बार देखते रहना, क्योंकि इन्हीं में कंफ्यूजन होकर हम क्वेश्चन गलत करते हैं। बाकी जितने थ्योरी है, जैसे कि अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन देख लें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर पूरे कंसेप्ट है, तो वहां आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। बट वहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपन देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जब आप आते हैं तो कौन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किस मैकेनिज्म पे काम करता है, कौन फेगोसाइटोसिस करवाता है, कौन इंप्लांटेशन नहीं करने देता है, इस चीजों के ऊपर अक्सर सवाल देखने को मिलता है और इसी में अपन कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से कर लेना। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी के एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना, कौन सा मोनोकोट का फीचर है, कौन सा डायकोट का, आप कंफ्यूज होंगे, ट्रिक से याद कर लेना, अगर पूरे साल आपने जिस भी ट्रिक से याद किया है। ठीक है, बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में केमिस्ट्री के साथ मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्त, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। एंड नीट 2026 के लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरे साल ईमानदारी से मेहनत किया, बहुत अच्छा होगा आपका पेपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।